भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को 21 साल बीत चुके हैं। 21 साल बीतने के बाद भी भारत का बच्चा बच्चा अपनी सेना के जज्बे और बलिदान को आज भी याद करता है। कुछ जवान तो इस युद्ध के दौरान भारत के लिए शहीद हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दुश्मन को अपनी बहादुरी के चलते युद्ध क्षेत्र में मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये है रिटायर्ड फौजी और कारगिल योद्धा धर्मवीर सिंह, जिनकी तैनाती 9 तोपखाना ब्रिगेड हेडक्वार्टर मेरठ में थी। दरअसल कारगिल युद्ध से पहले तोपखाना ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उस दौरान सूचना दी गई थी कि कारगिल पर जवानों की जरूरत है, जिसके बाद तोपखाना ब्रिगेड से 6 जवानों को युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। इसमें धर्मवीर सिंह भी शामिल थे। धर्मवीर सिंह उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि तोलोलिंग की ऊंचाई और दुर्गम पहाड़ियों में दुश्मन से खुद को बचाना और उन पर हमला करना बहुत कठिन था। उन्होंने बताया कि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के जवान कभी भी हमला कर देते थे, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ हमला करना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। धर्मवीर ने बताया कि इसके लिए उन्होंने नई तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने गोला डालने से पहले हवा के रुख, दुश्मन के खेमे की ऊंचाई का आकलन शुरू किया। इसकी मदद से दुश्मन पर वार करने में मदद मिलती थी। मेरी ज्यादातर ड्यूटी अधिकतर वहाँ पर कारगिल में मेरी रही थी, तोप को साइड बताना है, हवा का रुख देख करके किस साइड में कैसे फायरिंग करना है। अगर हवा लेफ्ट राइट कहीं भी चल रही है तो हमारे पास एक वो होती थी रेडियो सांडे, उसके हिसाब से हम एक बैलून बांध के हवा में ऊपर भेजते थे। वहाँ से हमारे कंप्यूटर पे ये पता लगता था कितना ऊंचाई पे कितना टेम्परेचर है, कितना ऊंचाई पे कौन सी हवा किस साइड की चल रही है। उसी हिसाब से हम अपनी तोप को, गन पोजीशन को बताते थे कि इस वक्त इतनी ऊंचाई पे इतना हवा चल रही है, इतना टेम्परेचर है। उसी हिसाब से वहाँ का GPO, गन पोजीशन ऑफिसर्स जो होता था, अपनी गन के नंबर 1 को ऑर्डर देता था कि उसको ये ऑर्डर देता था गन पोजीशन ऑफिसर्स उनको कि आप इसमें जो है इतना चार्ज लगाइए। चार्ज का मतलब होता है, मैं सिक्योरिटी वो बात है, चार्ज है 2 चार्ज, 3 चार्ज, चार्ज 3, चार्ज 4। उसका मतलब जितना हम चार्ज लगाएंगे, चार्ज मीन्स गोले के अंदर हम छल्ला डालते थे बारूद का, वो चार्ज होता था, उसको चार्ज बोलते हैं। उसी हिसाब से हमारा उतना ही स्पीड से गोला जाएगा, और हवा का ज़्यादा अगर दबाव है तो और स्पीड से जाएगा। हमको सही टारगेट पे, जहाँ हमको गोला दागना है दुश्मन के ऊपर, सही टारगेट पे वहाँ पहुँचेगा। तो उसी के लिए हमको यही ड्यूटी मिली हुई थी कि हम गन एरिया से, क्षेत्र से दूर जंगल में जा करके वहाँ से उस बैलून को उड़ाएं। अगर हम उस बैलून को नहीं दूर फौजी एरिया में रखते हैं अपने, जहाँ तोप लगी हुई है, तो दुश्मन हमारे बैलून को ऊपर उड़ाते हुए देखेगा और देखने के बाद तुरंत हमारे ऊपर गोला दागता था। धर्मवीर बताते हैं कि इस लड़ाई में उनके साथ के 18 जवान शहीद हुए थे। उन्होंने बताया कि कारगिल में जीत के बाद जवानों के अंदर एक अलग ही जोश भरा हुआ था। पहले हमारे जवानों ने तोलोलिंग को फतेह किया, इसके बाद टाइगर हिल में बैठे दुश्मनों को जवाब देते हुए वहां भी तिरंगा फहरा दिया। धर्मवीर ने बताया कि इस युद्ध की जीत में अहम रोल बोफोर्स ने अदा किया, जिसकी वजह से ही भारत जल्दी युद्ध जीत पाया। कारगिल युद्ध में सबसे अच्छा ज्यादा परफॉर्मेंस बोफोर्स तोप का रहा सर। बोफोर्स तोप का इसलिए रहा कि बोफोर्स तोप के अंदर एक अपना ऑटोमेटिक इंजन होता है, जहां तक उसको ट्रैक्टर ले जाएगा, जो हम गन ट्रैक्टर बोलते हैं, जो ले जाती है कराज खींच करके, उसको हटा देंगे। मान लो आगे जगह नहीं है तो खुद अपने आप भी हमारी तोप बोफोर्स आगे जाती है अपने आप, उसमें इंजन है। और वहाँ जाके एक तो ऑटोमेटिक उसमें लोडिंग सिस्टम है कि गोला लिया, ऑटोमेटिक लोड कर दिया। और हम अपने रिस्क पे 81, 83 डिग्री तक फायर करते थे, जबकि आदेश नहीं था, मगर अपनी जान बचाने के लिए हम 9 जवान होते थे, तो 3 जवान एक बार, 3 जवान एक बार, 3 जवान एक बार, अगर शहीद हो जाते दूसरे तीसरे, तो इसीलिए हम लोग उसको खड़ा फायर कर देती तोप। अगर बोफोर्स तोप ने हमको समझो जीवन दान दिया है, बोफोर्स तोप इतनी अहम थी इस लड़ाई के लिए। बोफोर्स तोप का बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अहम रोल था। हाँ, अगर बोफोर्स तोप ना होती तो शायद हम लड़ाई तो हम जीतते, भारत सैनिक हैं, मगर शायद कुछ और कैजुअल्टी हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। आपको बता दें कि जवान धर्मवीर सिंह 11 दिसंबर 1985 को सेना में भर्ती हुए थे। धर्मवीर सिंह फौज से रिटायर्ड होने के बाद आज के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि धर्मवीर सिंह कारगिल युद्ध में शहीद हुए अपने साथियों को याद कर आज भी भावुक हो जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर से गौरव गौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।